Hello and welcome, my dear students. Today, in this session, we will complete the poem on killing a tree. So, in this poem, which is written by जीव पटेल एंड एक ये इंडियन पोइट है बेटा, जो कि जिनका जन्म 1940 में हुआ था और एक फेमस प्लेराइट हैं। और कि इनकी अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये इन्होंने इनका प्रोफेशनली अगर बात करें तो इन्होंने प्रैक्टिस की थी फिजिशियन के फॉर्म में, एक प्रोफेशनली फॉर्म में मुंबई के अंदर। तो इनकी जो ये पोएम है, ये इसका अगर हम थीम देखें या फिर इसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उनका मोटिव चेक करें तो दो एंगल बनते हैं। एक तो ये कि इमोशनली वो ये शो करना चाहते हैं कि कितना पेन होता है एक ट्री को, जिस तरीके से हम उसे कट करते हैं, उसे मारते हैं। एक एंगल जो इसका थोड़ा सा बन रहा है, जो ये हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहा हो कि जिस तरीके से हमारे अंदर कोई भी जो एक बुराइयां होती हैं उन्हें एक नॉर्मली जस्ट केवल उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दे अगेन वो फिर से रिटर्न यानी कि वापस आ जाती है हमारे अंदर। तो इन चीज़ों की तरफ भी इसका इंडिकेशन जा सकता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं वो इमोशनली एक ट्री को काटने पर कितना पेन उसका होता है, कितनी उसको दिक्कतें होती हैं, और फिर भी कितना अनकाइंडली एक इंसान जो है ना, क्रूली किस तरीके से उसे कट करके उसे सुखाकर उसको मार डालता है। तो शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है उसका ओपिनियन यही होना चाहिए। ओके, टाइटल बहुत इजी है, पोएम में जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, और लेट अस स्टार्ट इट। ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारना। ऑन किलिंग ए ट्री, कैसे उसको मारना चाहिए, या फिर उसका पेड़ का मारा जाना जो है वो कैसे उसको मारा जाता है, समथिंग लाइक दैट ये यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। श्योरली एवरीवन हैज़ ऑब्जर्व दिस थिंग। हम सभी ने इस चीज़ को देखा हुआ है कि कैसे पीपल जो हैं, लोग जो हैं पेड़ों को काटते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री? कट कर सकते हैं क्या, लेकिन वो उसे मार सकते हैं? देखो, कट करना और मारने के अंदर, किल के अंदर, दोनों में डिफरेंस है। जस्ट आफ्टर कटिंग अ ट्री वी कैन सी आफ्टर सम डेज इट अगेन स्प्राउट्स। उसकी ब्रांचेज जो हैं वो फिर से ग्रो करके आ जाती हैं। सो वो वहाँ पे कट हुआ, वो फिर से वहाँ पे ग्रो कर गया। लेकिन मारना जो है, उसे जड़ से ख़त्म करना जो है, उसे किल करने की बात कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? बट कैन दे किल अ ट्री? इज़ इट ईज़ी टू डू सो? क्या ये आसान है कंपेरेटिवली? अगर हम देखें कट करने के से कंपेयर करें तो लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। आइए हम लोग इस पोएम को पढ़ें और पता लगाएं कि पोएम में जो पोएट है वो पेड़ को मारने के बारे में क्या कह रहा है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी कि इफ़ ए पर्सन वांट टू किल अ ट्री, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से किलिंग अ ट्री टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक पेड़ को मारना जो होता है बहुत सारा समय उसमें कंज्यूम होता है। वी हैव टू, या पीपल हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर दैट, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जैब, जैब का मतलब होता है एक क्विक शार्प ब्लो जो होता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक वैसे ही जस्ट एक बार एक कट मार दिया कहीं पे कुल्हाड़ी से, किसी चीज़ से, जस्ट उससे नाइफ से जो कह रहा है यहाँ पे, अगर इस तरह से जस्ट एक बार कट मार दिया जाए तो क्या इससे ये मर जाएगा? नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो इसका मतलब हुआ कि जस्ट सिंपली एक नाइफ से उसे कट मार दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। द ट्री विल नॉट डाई ऑफ दैट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, एंड बिकॉज कहते हैं कि जो ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये धीरे धीरे ग्रो करता है, स्ट्रॉन्ग बनते हुए फिर वो ग्रो करता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल है उसे कंज्यूम करते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर इसके अंदर से निकल कर वो बाहर आता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और ये अपने आप को फीड करता है, अपने आप को खिलाता है। क्या खिलाता है? फ्रॉम टेकिंग द मटेरियल्स फ्रॉम द क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? जो अर्थ की सबसे आउटर जो लेयर होती है, वी कॉल दैट क्रस्ट। तो उसमें से जो भी मटेरियल हैं, जो उसको एलिमेंट्स जो चाहिए उसे ग्रो करने के लिए, उन सभी को वहाँ से कंज्यूम करता है, अपने आप को खिलाता है, और फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता है। एब्जॉर्बिंग मीन्स कंज्यूमिंग। ईयर्स ऑफ सनलाइट,
वर्षों की सनलाइट जो है उसे वो यूज़ करता है, हवा को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। यहाँ पे जो लेप्रस हाइड जो वर्ड यूज़ किया, लेप्रस क्या होता है? लेप्रस बेटा एक बीमारी होती है, लेप्रेसी जो हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ये डिजीज़ जिसके अंदर हम उसको कुष्ठ रोग जो बोलते हैं हिंदी के अंदर ना, स्किन डिजीज़ होती है, उसका कलर जो होता है वाइटिश हो जाता है समथिंग, वो ऐसा रोग जो होता है। तो कहते हैं कि इसकी जो स्किन है वो लेप्रस हाइड, बाहर की जो स्किन है वो देखो कैसी अलग डिफरेंट टाइप में दिखाई देती है, उसकी जो बार्क है वो उसकी तरफ इंडिकेशन है उसका। तो वो उस हाइड के अंदर उसके नीचे स्प्राउटिंग लीव्स, उसके अंदर से फिर जो लीव्स हैं वो स्प्राउट करके बाहर आते हैं। अगर देखा जाए पूरे स्टेंजा के अंदर पोइट ये समझा रहा है कि वर्षों की यानी कि में जाके एक पेड़ जो है वो तैयार होता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है, कितनी ही उसमें एक तरह से अर्थ के अंदर से मटेरियल जो उसने कंज्यूम किया होता है, तब जाके एक पेड़ तैयार होता है, ग्रो कर पाता है। लेकिन हम लोग उसे ख़त्म कर देते हैं विद इन सम वी कैन से मिनट्स और आवर्स। सो हैक एंड चॉप इसलिए कहता है बिकॉज इफ़ यू वांट टू किल दैट ट्री विच इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, सो जस्ट ए जैब कैन नॉट वर्क देयर, उसे मारने के लिए वो काम नहीं करेगी। सो क्या करना चाहिए? सो हैक एंड चॉप। इसलिए जस्ट एक हल्की सी जैब की बजाय हैक एंड चॉप, एक हैक का मतलब होता है रफ ब्लो, बहुत ही बगैर कुछ सोचे समझे यूँ ही बहुत तेज मारा जाए किसी चीज़ को ना, दैट इज़ कॉल्ड हैक। तो ये कह रहा है कि सो हैक तेज ब्लो से, तेज ताकत के साथ कुछ किसी चीज़ से कट कीजिए, एंड चॉप और फिर कट कीजिए, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन अगर तुम केवल ऐसे ही कट करोगे तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इस तरह से काटने से तुम इतना दर्द नहीं कर पाओगे जितना कि उसे मारने के लिए करना होता है। तो ये सारी लाइन देखो अभी वहाँ पे उस ओपिनियन को शो कर रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करके उसके उस पेन को वहाँ पे शो करने की कोशिश की, इमोशनल सिचुएशंस बनाने की कोशिश की कि कितना उसको पेन होता है उसको मारते टाइम पे, उसको कट करते टाइम पे। द ब्लीडिंग बार्क, और देखो बार्क के अंदर से जो लिक्विड सा निकलता है व्हेन यू ब्लो, या जब आप किसी कुल्हाड़ी वगैरह से उसे कट करते हो तो क्या होता है उसकी बार्क में से कुछ एक लिक्विड सा निकलता है ना, तो उसके लिए यूज़ किया। उसको हम हिंदी में बोलते हैं सैप ना, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं सैप करके ना। तो अगर जैसे वो निकल रहा है तो उसको उसने किससे कंपेयर कर दिया? ब्लड से कर दिया, ब्लीडिंग बार्क। यहाँ पे दो पटी डिवाइस यूज हो गए हैं। ब्लीडिंग का मतलब हो गया ब्लड से कंपेयर किया उस ऐप को, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मेटाफर है। और अगर दूसरा एंगल देखें तो ब्लड ब्लीडिंग के अंदर बी है और बार्क में भी बी है, तो दोनों साउंड सेम है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी हो गया है। इसे नोट कर ले, बाकी मैं आगे फिर बताऊँगा एक बार लास्ट में। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और अगर आपने जस्ट ऐसे इसी तरीके से कट किया तो फिर हो सकता है कि जिस बार्क के अंदर से जो ब्लड निकल रहा था कुछ टाइम के बाद वो हील कर जाए, ठीक हो जाए। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के नज़दीक से जहाँ से तुमने कट किया था वहाँ से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, वहाँ से फिर से राइज करेंगे, फिर से ग्रो करके आ जाएंगे क्या? कर्ल्ड, घुंघराली सी, ग्रीन, हरे रंग की, ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस। तो उसके ब्रांचेस जो हैं वो फिर से निकल के आ जाएंगी। मिनिएचर बाउस, मिनिएचर का मतलब स्मॉल, मिनिएचर का मतलब स्मॉल, और बाउस का मतलब होता है ब्रांच, एक टहनी, यानी का मतलब फिर से उसमें से कॉपले और टहनी जो है वो निकल कर आएगी। ट्विग्स का मतलब कॉपले कह सकते हैं, बाउस का मतलब टहनियाँ कह सकते हैं, ब्रांचेस कह सकते हैं। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर तुमने उसको चेक नहीं किया, उसको फिर से नहीं रोका, तो क्या होगा? दे विल एक्सपेंड अगेन, वो फिर से डेवलप हो जाएंगी टू फॉर्मर साइज, पुराने वाले पेड़ के साइज के अंदर ही। सो नो, तो ऐसा मत कीजिए। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, अगर तुम्हें मारना है तो उसे उसकी रूट को ही खींचकर बाहर निकाल दीजिए। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग का मतलब सपोर्टिंग, एंकरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? जो अर्थ उसे सपोर्ट कर रही है, जो उसे एक तरह से पकड़े हुए हैं, उसको बैलेंस दे रही है,
उस अर्थ से उसे बाहर निकालिए। इट इज़ टू बी रॉप्ड, इसे रस्सी से बांध दीजिए। टाइड एंड पुल्ड आउट, और फिर इसे खींचिए। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मीन्स टू ब्रेक विद शार्प क्रैकिंग साउंड, किसी चीज़ का एकदम से धड़ाम से तोड़ डालना, गिरा देना, उखाड़ देना। तो इस तरीके से उसे खींच कर नीचे गिरा दीजिए। और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर उसे पूरे के पूरे को ही बाहर निकाल दीजिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस अर्थ केव से बाहर निकालिए। अर्थ केव क्या, जो अर्थ जिसके अंदर उसकी रूट्स छिपी हुई हैं, वो गुफा टाइप जो है, उसके अंदर से उसे निकाल दीजिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड बिकॉज एज वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्चुअली लाइज इन द रूट, कि वही उसकी ताकत होती है, वहीं से उसे सब कुछ मिलता है, वहीं से उसी से सपोर्ट मिलती है, तो वही उसकी पावर है, वी कैन से ना। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो रूट है, अब वो एक्सपोज हो गई है, उसे बाहर निकाल के गिरा दीजिए। द सोर्स, जो उसके लिए सोर्स है, वाइट एंड वेट, जिसका कलर वाइट होता है, समथिंग वाइट होता है, और जो गीली होती है, वेट होती है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसको कट करने से, जिसको धूप लगने से तब की तब पेड़ जो है वो सूख जाएगा। द मोस्ट सेंसिटिव। हिडन, जो छिपी रहती है, छिपी हुई थी फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर वर्षों से उसके अंदर नीचे छिपी हुई थी, ढकी हुई थी। सो यहाँ पे फिर आप देखोगे कि जो बातें लिखी, इन सबसे बड़ा दुख होता है कि यार उसके इतने सेंसिटिव पार्ट को कैसे बाहर निकाल दिया जाता है, एंड दैट इज़ रियली वेरी बैड ना। सो आई थिंक सो दैट इज़ द मेन ओपिनियन ऑफ द पोएट टू हाईलाइट ऑल दीज थिंग्स ना। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। देखो फिर से वर्ड यूज किए। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है? स्कॉर्चिंग मीन्स कैसे, टू अफेक्ट द कलर बाय बर्निंग स्लाइटली, किसी इसका कलर जो होता है धीरे धीरे जलकर या किसी तरह से उसका जो कलर है वो फेड हो जाए, ऐसा कुछ। चॉकिंग का मतलब होता है, क्योंकि जब उसकी रूट को बाहर निकाल दिया गया, रूट का कलर कैसा था, वाइट था, धीरे धीरे जल के उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा, चेंज हो गया। एंड दूसरी तरफ से क्योंकि रूट वॉज द ओनली सोर्स, है ना, जो कि उसके मटेरियल जो भी है उसके लिए सोर्स वही था, वहीं से वो चीज़ को इनटेक करता था, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो चॉकिंग का मतलब उसका दम घुट जाएगा, उसे कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना। इन सन एंड एयर, धूप और हवा के अंदर उसकी हालत ख़राब होगी। ब्राउनिंग, ब्राउन कलर हो जाएगा। हार्डनिंग, विच वॉज वेरी सॉफ्ट एट दैट टाइम व्हेन यू पुल्ड आउट दैट, तो उस टाइम पे जो कि बहुत सॉफ्ट थी अब वो हार्ड होती चली जाएगी। ट्विस्टिंग, अब वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। विदरिंग, सूख जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, एंड देन यू कैन से द ट्री हैज़ बीन किल्ड। सो वी कैन से कि पोइट का जो ओपिनियन था वो यही था कि वो समझाए कि किस तरीके से एक अनकाइंडनेस यहाँ पे शो होती है कि ह्यूमन बींग्स की, कि वो किस तरीके से पेड़ों को मार डालते हैं। उसके अंदर भी वही सेम फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी वही पेन होता है जो इंसानों में होता है, एंड वी शुड नॉट डू दैट। द पोइट वांट्स टू से दैट थिंग। ओके, नाउ टेक ए ग्लांस ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस। क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए। पहली चीज़ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स में है, वर्स फ्री है, यानी कि बिना किसी राइम स्कीम के लिखी हुई है। इसमें कोई राइम स्कीम आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, उसके बाद आप शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन देखो, टेक्स में टी है, टाइम में टी है, फिर टू के अंदर टी है, ट्री के अंदर टी है, तो सभी में फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया हुआ हर वर्ड में सेम साउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम लेटर सेम साउंड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, इट इंडिकेट्स दैट द एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड। तो एलिट्रेशन नोट करोगे और एलिट्रेशन के नीचे लिखोगे, इसमें अंडरलाइन कर लो पेंसिल से कि ये टी जो भी हैं इनमें सेम साउंड है और किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ओके, देन लेप्रस हाइड, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो स्किन का की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर है, उससे लेप्रस जो डिजीज़ है उससे यहाँ पे इसने कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे लेप्रस हाइड के अंदर क्या बोलोगे, ये बार्क की जगह पे इसने लेप्रस हाइड करके वर्डिंग यूज़ की है, एंड दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ठीक है, METAPHOR, मेटाफर।
इसमें स्पेलिंग थी एलिट्रेशन के अंदर ALLITERATION, एलिट्रेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं देन द ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क, इसमें देखो अब फिर से वही है, ब्लीडिंग बार्क जो है यहाँ पे खून जो है वो नहीं है, खून नहीं निकल रहा है वहाँ पे, उसमें से लिक्विड अलग से जो है वाइटिस है वो निकल रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे फिर से मेटाफर कह सकते हो। और एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि बी और बी जो है वो यूज़ हो गया है। नेक्स्ट, और देखो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एंकरिंग अर्थ, इसके अंदर फिर से यहाँ पे आप मेटाफर बोलोगे। अर्थ जो है वो वैसे एंकरिंग का काम एंकर की फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर दिया, जो कि उससे कंपेयर किया हुआ है। जैसे कि किसी पोर्ट के ऊपर कोई एंकर होते हैं, रस्सी से बांध के रखते हैं, तो वो वहाँ पे ऐसा उससे इसको कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हो आप। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है मेन बेटा। कोई और होगा तो इसमें एक बार सीरियसली अंदर से देखना पड़ेगा। बाकी मेन जो थे वो कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन and prepare the questions of this poem. Thank you. Take care. Bye bye.